है। सब जानते हैं भाई हमारा ध्वज कौन है, तिरंगा है ना, अच्छे से जानते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी देश का प्रतीक है ना। तो बेटा किसका प्रतीक है? संरचना का, स्वाधीनता का, पराधीनता का, अच्छाई का। एक बार सब लोग आंसर करिएगा, बोलो बच्चों, एक बार सब आंसर करिए इसका अच्छे से। तो मेरे बेटो संरचना तो बनावट होती है, स्वाधीनता उसे कहते हैं जिसमें सारे कार्य हमारे अनुसार हो। कहते हैं मैं तो इसमें खुश नहीं हूं, मैं तो अपने अनुसार करूंगा इस कार्य को। और पराधीनता बेटा वो होती है दूसरे की बात को मानकर हमें सारी बातें माननी पड़ती हैं। हम दूसरे के अधीन होते हैं, उसके नौकर मान लीजिए हम, जैसे वो कहेगा वैसे करना है। और अच्छाई बेटा होती है एक तरह की हमारे जो अंदर की जो चीजें हैं जो हमें सही अनुकूल दिशा की तरफ लेती हैं। लेकिन इसका राइट आंसर होगा स्वाधीनता, क्योंकि हम आजाद हो गए हैं तभी हमारा झंडा तिरंगा है बेटा, हमें पता है, ये बात हम ध्यान रखें। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा स्वाधीनता। इस वाक्य को पढ़कर आगे चलिएगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वह देश स्वतंत्र है, आजाद है, उस पर किसी का अधीन नहीं है, वो गुलाम नहीं है किसी का, है ना। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जो देश की सारी जनसंख्या है ये उस पूरी जनसंख्या का प्रतीक है कि हमारे हर व्यक्ति आजाद है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज देश के कपड़े का होना चाहिए। कैसे कपड़े का बनता है हमारा झंडा, बताइए सब लोग जल्दी से। तिरंगा के बारे में तो जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बताइए अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं बेटा, जो अशोक चक्र होता है बीच में, बताइए सब लोग, आंसर करिए चलो। तो आपको पता है, वेरी गुड, 24 तिल्ली होती है बेटा, है ना। हालांकि ये तो कम लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 21 22 23 24, ठीक है, 24 होती है, वेरी गुड। तो बेटा किसका होता है? सूती होता है? नहीं, बड़ा मोटा सा कपड़ा होता है बेटा, खादी वाला, खद्दर वाला कपड़ा, है ना। अच्छे मलमल नहीं, खादी का कपड़ा होता है हमारे तिरंगा का, ये भी ध्यान रखना। ओके चले आगे, आइए मेरे बच्चे आगे कहते हैं। अच्छा पहले तो पीछे जाना पड़ेगा, उसको पढ़ेंगे। ये बेटा खादी के कपड़े का होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं दे सकते थे। क्या सकते थे ये बताएंगे मेरे बच्चों, क्या नहीं सकते थे? बाकी के दिनों में वे उसको नहीं उतार सकते थे, फहरा सकते थे, दिखा सकते थे, ला सकते थे। तो सबसे सुंदर आंसर कौन सा होगा? तो भी क्योंकि आप जानते हैं पहले क्या अधिकार था कि पहले उसको तो 26 जनवरी को लहराते थे, फहराते थे, सॉरी, और एक बेटा 15 अगस्त आजादी स्वतंत्रता दिवस पर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, याद रखना। तो मेरे बच्चों फहरा नहीं सकते थे, आंसर नंबर बी वाला आपका लॉक हो जाएगा बेटा। तो मेरे बच्चों फहरा नहीं सकते थे, है ना, उसको नहीं फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और देश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे बच्चे? एक बार सब लोग